आलमपुर गांव में पिछले 3 साल से ठीक से बारिश न होने की वजह से तालाब, कुएं, खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। खेतों में पानी न मिलने की वजह से ज़मीन पूरी तरीके से सूख गई है और उस गांव के केवल एक ही कुएं में पानी है और वो कुआं भी सरपंच की ज़मीन पर है। इसलिए गांव वालों को पीने के पानी के लिए सरपंच को पैसे देकर पीने का पानी खरीदना पड़ता है या फिर गांव की औरतें गांव से 5 मील दूर जाकर नदी से पानी भरकर लाती है। बहुत थक गई हूँ और अभी तो 2 मील और चलना है। मैं इतना दूर तक कैसे चल पाऊंगी? बहुत थक गई हूँ। हम भी क्या कर सकते हैं, हमारा यही नसीब है। यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गर्मी की वजह से सारी फसल जल गई है। 5 मील दूर से हमें पानी लेने आना पड़ता है। हम पता नहीं आगे कैसे जिंदा रहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ ये गांव छोड़कर कहीं और चली जाऊं। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे अब और नहीं चला जा रहा है। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। फिर लता थोड़ा आगे चलते ही गिर जाती है और गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ लता बहन, उठो ना। अरे सुनो सावित्री बहन, लता के ऊपर थोड़ा पानी डालो। हे भगवान, थोड़ी तो दया करो हमारे ऊपर। पूरा गांव सूख गया है, पूरी फसलें बर्बाद हो रही है। दया करो भगवान, हमारे ऊपर थोड़ी दया करो। देव जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो देव। तुम्हारी पत्नी नदी से पानी लाते वक्त गर्मी की वजह से रास्ते में चक्कर खाकर गिर गई है। जल्दी घर चलो। डॉक्टर साहब भी आए हैं, जल्दी चलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो दोनों जल्दी से देव के यहाँ जाते हैं। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब लता को? कुछ नहीं, धूप में इतना दूर से पानी लाने की वजह से चक्कर आ गए थे और थोड़ा बुखार भी है। अभी हालांकि मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। तभी वहाँ देव और रमेश भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी पत्नी को? क्या होगा आखिर तुम्हारी पत्नी को? इतनी धूप में वो बेचारी इतनी दूर तुम्हारे लिए पानी लेने जो गई थी। मैंने तुम सब लोगों से कहा है इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे कुछ पैसे देकर मेरे कुएं से पानी ले लिया करो। लेकिन तुम सब लोगों को तो पैसे बचाने की आदत है ना, अब तुम खुद ही देख लो। और ये तो अच्छा था कि इसके साथ में गांव की और दूसरी औरतें भी थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तभी लता को होश आ जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? आप अपने ही घर में हो। आपको धूप की वजह से चक्कर आ गए थे, लेकिन आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में आप सही हो जाओगे। सुनो देव, मैंने अभी के लिए तुम्हारी पत्नी को दवाई दे दी है, लेकिन आगे की दवाई के लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। चलो सब अब यहाँ से, इन्हें थोड़ा आराम करने दो। फिर डॉक्टर और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनो, अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए अपन सरपंच के यहीं से पानी खरीदकर पी लिया करेंगे। अपनी आमदनी पहले ही ज्यादा नहीं होती और फिर अपन अपने बेटे को शहर में पैसे कैसे भेजेंगे? अगर अपन सारे पैसे यही खर्च कर लेंगे तो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें नदी पर पानी लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही रोहित को गाँव आने के लिए खत लिख देता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद रोहित को अपने पिता का खत मिलता है। रोहित खत को पढ़कर उसी दिन गांव के लिए निकल जाता है और शाम तक अपने गांव पहुंच जाता है। अरे रोहित बेटा, आ गया तू? अरे बाहर आओ जल्दी, देखो अपना रोहित बेटा आ गया। आओ बेटा आओ। आ गया बेटा तू? जी रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं। माँ पिताजी, आपको इतने दिनों बाद देखकर काफी अच्छा लग रहा है। बेटा हमें भी तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा हमें माफ कर देना, अभी अपनी इतनी आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए हमने तुझे बीच में ही पढ़ाई छुड़वाकर यहाँ बुला लिया है। और क्योंकि इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और अब तेरी माँ की तबीयत खराब भी है, इसलिए वो नदी पर पानी लेने के लिए नहीं जा सकती। तो पिताजी, आप इस समस्या को लेकर सरपंच के पास जाओ, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। अरे बेटा, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, ये सब तो पहले से ही चलता आ रहा है और इस समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि गांव में पीने के लिए पानी या तो
5 मील दूर जाकर नदी से लेकर आओ, या फिर गांव के सरपंच को पैसे देकर उसके कुएं से लेकर आओ। लेकिन पर पिताजी, सरपंच के कुएं में पानी है तो बाकी गांव के कुएं में पानी क्यों नहीं है? अरे बेटा, क्या बताऊं मैं तुम्हें। सरपंच ने शहर से बड़ी बड़ी मशीन और लोगों को बुलाकर अपने कुएं को बहुत गहरा करवा लिया है, जिस वजह से उसके कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता। तो पिताजी, सभी गांव वाले मिलकर गांव के बाकी कुएं को भी गहरा क्यों नहीं कर लेते? अरे बेटा, गांव वालों ने ये कोशिश भी करी थी, लेकिन गांव की जमीन के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं, इसलिए और खुदाई नहीं होती। और गांव वालों ने मिलकर सरपंच से भी कहा, तो सरपंच ने कहा कि खुदाई करने में बहुत खर्चा आता है। और सरपंच जी ने कहा, अगर हम पूरे गांव की जमीन को बेच दें तो भी गांव का एक कुआं नहीं खुदवा सकते। पिताजी, अब मेरे सारी बात समझ आ गई है। ये गांव का सरपंच ही बहुत लालची आदमी है, इसे केवल पैसों से प्यार है, बाकी गांव वालों से नहीं। लेकिन कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, मैं इस पानी की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बेटा, इस समस्या में आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या करोगे? पिताजी, शहर में सब लोगों ने अपने घरों में बोरिंग लगवा रखी है, और बोरिंग लगवाने में कुएं को खुदवाने जितना खर्चा भी नहीं आता है, और बोरिंग की मदद से जमीन के अंदर से पानी को भी बड़ी ही आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन बेटा, वो सब कैसे होगा? उसके लिए तो बिजली की जरूरत पड़ती है ना? हाँ पिताजी, बस केवल बिजली की ही जरूरत पड़ेगी। बाकी तो आपके आशीर्वाद से मैंने एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई करी है, तो मुझे बोरिंग लगाना आता है। लेकिन बेटा, गांव का सरपंच कभी ऐसा नहीं होने देगा। अगर तुम बोरिंग लगा दोगे तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, और वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर तुम चाहो तो एक बार गांव वालों से बात करके देख सकते हो। सुनिए, आज मैंने आप सभी को यहाँ बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या बात करनी है रोहित बेटा, बताओ। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बेचारी औरतों को 5 मील दूर जाना पड़ता है। अगर अपने गांव में बोरिंग लगा दी जाए तो जमीन के अंदर से पानी को बड़ी ही आसानी से बाहर लाया जा सकता है। अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम शहर से आए हो इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जमीन के नीचे से पानी कैसे निकल सकता है? और पानी निकल भी गया तो उस पानी में कुछ मिला हुआ होगा। तो अगर हम उस पानी को जमीन में डालें और हमारी जमीन खराब हो गई तो? और अगर हम उस पानी को पिए और पानी पीने से हमें किसी को कोई बीमारी हो गई तो बताओ क्या करोगे तुम? क्या रे रोहित, तू शहर से आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ज्यादा हवा में मत उड़ और यहाँ से चला जा। चलो रे भाई लोगों, ये तो पागल है, फालतू ही अपना समय खराब करवा रहा है। फिर गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ये गांव वाले सच में खुद की भलाई नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। फिर रोहित वहां से सीधा सरपंच के यहाँ जाता है। प्रणाम सरपंच जी, मेरा नाम रोहित है, मैं इस गांव के देव जी का बेटा हूँ। हाँ, तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बताओ क्या काम है? सरपंच जी, मैं बस यही पता करने आया था कि आसपास के गांव में बिजली आ गई है और अपने गांव में अभी तक बिजली क्यों नहीं आई है। अरे तुम मूर्ख आदमी, ये बात मुझे कैसे पता होगी? ये बात तो तुम जाकर बिजली विभाग में पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे सरपंच जी, मैं तो केवल आपसे इसीलिए पूछ रहा था कि इस गांव के सरपंच आप हो, और गांव के विकास की सबसे ज़्यादा चिंता एक सरपंच को ही होती है, इसलिए सोचा था कि आपको इस बारे में पता होगा। चलो कोई बात नहीं सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ, मैं इस बारे में खुद ही पता कर लूँगा। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। सब आसपास के गांव में बिजली आ गई है, लेकिन हमारे आलमपुर गांव में अभी तक बिजली क्यों नहीं आई है? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ रुको रुको, मैं अभी देखकर बताता हूँ। हाँ देखिए, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। हाँ, मैंने देखा आपके गांव में बहुत जल्दी बिजली की लाइन आने वाली है और ऑर्डर तो आ गया है, और आपके गांव के सरपंच के पास उसका लेटर भी आ गया है। जैसे ही सरपंच जी उसके ऊपर साइन करेंगे, आपके गांव में बिजली की लाइन का काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रोहित वहां से अपने घर की ओर लौट जाता है।
पिताजी, आज मैं बिजली विभाग वालों के पास गया था। उन्होंने कहा कि सरपंच के साइन होते ही अपने गांव में बिजली के खंभे लगना शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तुझे अपनी 5 बीघा जमीन बेचकर पैसे दे दूंगा और 1 बीघा जमीन पर तू बोरिंग लगा लेना। फिर कुछ ही दिनों में रोहित अपने खेत में बोरिंग लगवा देता है। ये देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं और ये बात जैसे ही सरपंच के पास जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। देव का बेटा तो बहुत ही तेज निकला। उसने तो आखिरकार अपने खेत में बोरिंग लगा ही डाली। गांव के लोग इस बात से काफी खुश हैं, पर बोरिंग चालू होने के बाद अपने कुएं से कोई भी पानी नहीं लेने आएगा। अरे तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ बिजली आएगी तो ही पानी आएगा ना। मैं ऐसे ही मेरा धंधा चौपट थोड़ी होने दूंगा। फिर सरपंच बिजली विभाग वालों के पास जाता है। देखो, हमें हमारे गांव में बिजली की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरपंच जी, आप मना क्यों कर रहे हैं? आपके गांव में बिजली लगाने के लिए तो आगे से कब का ऑर्डर आ चुका है। अगर आप अपने गांव में बिजली लगाओगे तो आपके गांव में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा और आपके गांव की पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे मेरे गांव में बिजली की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली के तारों में बहुत जोर से करंट आता है और उससे कई लोग मर जाते हैं और मैं मेरे गांव में ऐसे किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे अपने गांव में कोई बिजली नहीं चाहिए। सरपंच जी, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ठीक है सरपंच जी, जैसा आप चाहो। फिर ऐसे ही करीब 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस गांव में बिजली की लाइन नहीं आती। इस बारे में पता करने के लिए रोहित बिजली विभाग वालों के यहाँ जाता है। तो बिजली विभाग वाले उस सरपंच की सारी कही हुई बातें बता देते हैं। तो वो उदास होकर वहां से अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और पिताजी को बता देता है। अरे बेटा, तुम शांत हो जाओ, डरो मत, और हमने कभी तुम्हें पीछे हटना नहीं सिखाया है। पिताजी, इस गांव में मेरा आप दोनों के सिवा कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना ही सरपंच और ना ही गांव वाले। तो आप ही बताओ, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? देखो बेटा, हमें कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन हमें इतना पता है कि तुम गांव वालों का भला ही चाहते हो, और जो इंसान दूसरे इंसान का भला चाहता हो तो उसकी कभी भी हार नहीं होती, हमेशा उसकी जीत होती है। लेकिन पिताजी, बिना बिजली के तो बोरिंग की मोटर कैसे चलेगी? बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, और कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो मशीन बिना बिजली के भी चल सके। सोचो बेटा, थोड़ा सोचो, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा। पिताजी, मुझे उसके लिए तो और पैसे चाहिए, और अब मैं आपसे और पैसे नहीं ले सकता। आपने पहले ही सारी जमीन बेच दी। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे गहने बेच दो। मैं तुम्हें कभी भी असफल नहीं देखना चाहती। तुमने जो काम शुरू किया है तो तुम उसे पूरा करो। फिर अगले दिन सुबह सरपंच जी, गजब हो गया, गजब हो गया सरपंच जी, गजब हो गया। देव के बेटे ने आखिरकार बोरिंग से पानी चला ही डाला, और उस बोरिंग से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है सरपंच जी। अरे तू क्या पागल हो गया है क्या? या अभी तक तेरी ठीक से नींद नहीं खुली? बिना बिजली के उसकी वो मशीन कैसे चलेगी? अरे सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में जमीन से बहुत सारा पानी आ रहा है। पता नहीं उसने ऐसा क्या लगाया जिससे उसकी पानी की मोटर चल गई और जमीन से बहुत सारा पानी आ रहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बिना बिजली के पानी कैसे निकाल रहा है? तेरा मैं भी तो जाकर देखूं। चलो जल्दी से। फिर सरपंच उस आदमी के साथ वहां जाता है। आइए आइए सरपंच जी, आपका यहाँ स्वागत है। बिजली नहीं आने पर भी तुमने हार नहीं मानी और सूरज की शक्ति से तुमने बिजली बना डाली। देखो सरपंच जी, अगर किसी के इरादे नेक होते हैं तो उपाय अपने आप ही निकल जाते हैं, और मेरे इरादे भी बिल्कुल नेक थे, तो मुझे भी इसका हल मिल ही गया। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम गांव की सारी समस्या हल कर सकते हो? नहीं नहीं सरपंच जी, मैं गांव की सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। गांव के सरपंच आप हो, तो गांव की सारी समस्याओं का समाधान करना आपका फर्ज है। आप अपने मन से लालच को छोड़ दीजिए,
तभी आपको गांव वालों की समस्या नजर आएगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। सरपंच जी, जो हमारे दादा परदादा ने तकलीफ सही है, आप वही तकलीफ आने वाली पीढ़ी को क्यों दे रहे हो? और आपको पता है, बिना बिजली और पानी के गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गांव में बिजली को आने दीजिए, उसको रोकिए मत। पहले ही अपना गांव बाकी गांव से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतना सब कुछ गांव वालों के लिए क्यों कर रहे हो? सरपंच जी, इस गांव में मेरे माता पिता भी रहते हैं और पानी की समस्या की वजह से ही मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई समस्या की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़ी मुसीबत में आए। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी खुद के बारे में ना सोचकर गांव वालों के बारे में सोचिए। अपने गांव वाले सभी बहुत भोले भाले हैं, आप जैसा कहते हो वो बेचारे वैसा कर लेते हैं। आप थोड़ा इनके ऊपर दया कीजिए सरपंच जी, दया कीजिए। तुम सही कहते हो बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मैं देखना अपने गांव को जल्दी ही बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। मैं मेरी तरफ से हर एक प्रयास करूंगा जिससे अपने गांव का जल्द से जल्द विकास हो सके। बेटा मुझे माफ करना बेटा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की हमेशा जीत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।